जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। काफी फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ओरिजिनली बिलोंग करता है एससीएल से। क्वेश्चन इज 1 kg block is executing a system of amplitude 0.1 meter on a smooth horizontal surface under restoring force of spring constant 100 Newton per meter. A block of mass 3 kg is gently placed on it at the instant it passes through the mean position. Assuming that two blocks move together, find the frequency and amplitude of oscillation. तो ये ब्लॉक अपनी मीन पोजिशन को पास कर रहा था। तो मीन पोजिशन पे जो स्पीड होती है पार्टिकल के पास वो होती है ए इंटू ओमेगा। और अगले इंस्टेंट पे इस पे हमने एक ब्लॉक और रख दिया। ठीक है। तो इसका 3 मास है, इसका मास 1 है, और इस पे 3 kg और हमने रख दिया एक। ठीक। तो हमको निकालना है कि अब कहाँ तक जाएगा, नया एम्पलीट्यूड कितना होगा और फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रिक्वेंसी तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। ओमेगा होता है एस में अंडर रूट के बाय एम। तो एम जो नेट है वो हो जाएगा 4m। तो एम प्लस आप स्मॉल एम बोल सकते हैं इसको, अगर आप कैपिटल एम बोलते हैं इसको तो स्मॉल एम बोलते हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो एम प्लस एम कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी के इज 100 अपॉन एम प्लस एम इज 4 इज इक्वल टू 25 5। एंड हमें निकालना फ्रीक्वेंसी है, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो फिर ओमेगा होता है 2 पाई है, तो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 5/2 पाई। फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। एम्पलीट्यूड निकालना है, कितना एम्पलीट्यूड होगा। तो जब हम ये इस पोजिशन को क्रॉस कर रहा था तो उस समय इसकी स्पीड थी v इक्वल टू एम होगा। अब सिस्टम में 2 मास आ गए, है ना, तो स्पीड कुछ बदल जाएगी, कुछ v1 हो जाएगी, पता नहीं कितनी होगी, है ना। अब सवाल ये है कि क्या अप्लाई करें। तो जैसे हम इस पर जेंटली प्लेस करेंगे, बहुत आराम से रखा होगा इसको, बहुत इंस्टेंटली। तो हमने जो भी इस पे रखा है हमने ऐसे इसको प्लेस किया है। तो ये कुछ ऐसे मूव कर रहा था, है ना। तो इसमें कुछ इसके मोमेंटम में इस तरफ जो जा रहा था, मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज कोई इस पे फोर्स नहीं लगी एक्स डायरेक्शन में, है ना। कोई जेंटली प्लेस किया, बहुत हॉलो से प्लेस किया, तो कोई हमने इसको इम्पैक्ट भी नहीं लगाया। तो जो मोमेंटम था इसका एक्स में, वो जितना पहले था उतना ही रहेगा, बिकॉज उसमें कोई चेंज नहीं आया। बिकॉज आपने अगर इसको प्लेस भी किया तो वर्टिकली प्लेस किया ऐसे, और वो भी जेंटली किया। तो मोमेंटम में चेंज नहीं आना चाहिए। तो मोमेंटम इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए फाइनल मोमेंटम। पहले था मास था पहले इसका 3 नहीं 1 एम इंटू वी। वी था इसका ए ओमेगा। बाद में देखते हैं मोमेंट, बाद में मास हो जाएगा इसका 4, और कुछ एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए 1, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा 1। बिकॉज अब अगले इंस्टेंट पे भी इसकी यही मीन पोजीशन रहेगी, बिकॉज अभी भी मीन पोजीशन मतलब है कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो ये मीन पोजीशन इसका अभी भी रहेगी। और वहां स्पीड उसकी अभी भी मैक्सिमम ही होगी, कुछ ए 1 ओमेगा 1 होगी, है ना। तो ये 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 0.1 है। ओमेगा होता है अंडर रूट के बाय एम होता है, कैपिटल एम बोल सकते हो, इंटू 4 इंटू ए 1। बाद में ओमेगा हो जाएगा के बाय एम प्लस एम, जो हम निकाल भी चुके हैं एक्चुअली। वो ये निकाल रखा है हमने नया वाला ओमेगा। ये निकल के 5 आएगा। ए 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.1। इसको पुट कर लेता हूँ 0.1 इंटू के बाय एम। के 100 है, एम 1 है, इज इक्वल टू 20 ए 1, है ना। तो ये जाएगा 0.1 इंटू 10/20, तो आएगा 1/20। दैट मीन 0.05 तो अगर चेक करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का आंसर होगा नए एम्पलीट्यूड का। तो बहुत फेमस सवाल है और बहुत बार जेई मेन में तो आ ही चुका है और एडवांस में आ चुका है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।